एक्सरसाइज 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। चलिए समझते हैं क्वेश्चन आंसर इसका, पाठ के अंदर से है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सब अपने धर्म को मानने और उसे प्रचार करने की छूट दी गई है? बिल्कुल दिया गया है। किसी को भी अपना धर्म मानने का दिया गया है और किसी भी धर्म को प्रचार करने का भी छूट दिया गया है ना। यही कारण है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर शांति से रहते, सबको रहता है शांति से, तो ये दिया गया है। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? हम बताए थे 8 को है ना। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ईसाई, बौद्ध, जैन और 7 धर्म के लोग रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। लिख लीजिए। यहूदी भी रहता था ना, अरे 8 को है, इसमें 7 को लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यहूदी, जैन और पारसी 8 को धर्म का लग रहता है। चलो लिख लो। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियां थीं? तब भारत के संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यह निश्चित करना था कि धर्म के आधार पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाए और अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को धर्म स्वीकार करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता बनी रहे। मतलब किसी भी धर्म को दबाना नहीं है और सबको प्रचार प्रसार करने की छूट भी देना है। अरे समझ में आ जाएगा? चलो बना लो। नेक्स्ट, भारत के लोगों के बीच किस तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है? तो भारत के लोगों के बीच कैसा कैसा धर्म के भाषा, अलग अलग भाषा का लोग बोलता है ना। इसके बाद में रहन सहन, बहुत सारा रहने का भी तरीका अलग है। खान पान, विचार, ये सब अलग अलग है। रहन सहन में कपड़ा वगैरह पहनने का भी सेंस अलग होता है। जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में चले जाओ, दूसरा दूसरा डिजाइन का सब कपड़ा पहनता है, सब तो उसी से पता चल जाता है। जैसे हरियाणा में चल जाओ ना, यहाँ तक पहनेगी, चूड़ी पहनेगी, हेनियो पहन लेगी सब, तो वो सब पता चल जाता है यहाँ से। लिख लीजिए। हरियाणा में वो आंटी नहीं कहा, ताई कहते थे हम। ताई, ताई, ताई नाम सुना है? ताई, तावा नहीं। एक उदाहरण देकर के धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्म के लोगों को धार्मिक मानने में पूरी आजादी है। सरकार न तो किसी धर्म को बढ़ावा देती है और न ही किसी धर्म को कमजोर करने की प्रयास करती है। उदाहरण के तौर पर किसी भी सरकारी कार्यालय में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसे मूर्तियां, तस्वीरें, नारे आदि नहीं लगाए जा सकते जिससे किसी एक धर्म को मानने का बढ़ावा मिले। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि एक धर्म मानने का बढ़ावा मिले। समझ में आ जाएगा? अगर कोई दिक्कत है लिख लो। नेक्स्ट, एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष एक धर्म के तस्वीरों से सजाया गया है। क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइए। तो भारतीय संविधान द्वारा सरकार को किसी धर्म को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित किया गया है। यदि सरकारी कार्यालय में किसी धर्म से संबंधित तस्वीर रखना धर्मनिरपेक्षता का सरासर उल्लंघन है। किसी भी सरकारी कार्यालय में एक धर्म का तस्वीर रखना नहीं है। एक धर्म का तस्वीर रखिएगा तो गड़बड़ होगा, यह धर्मनिरपेक्षता का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहां कुछ धर्मों के लोगों के लिए विशेष रियायतें क्यों दी गई हैं? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहां कुछ धर्मों के लोगों को उसकी सांस्कृतिक, भाषाई अस्मिता के हिफाजत के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। जैसे पंजाबियों को कट्टर रखने का अधिकार, इस धर्म में वो हथियार नहीं रखना है, लेकिन वो लोग रखता है। मुसलमानों को दाढ़ी रखने का सेना में भी अधिकार है। तो ये सब उन लोगों के थोड़ा सा भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता वो नष्ट होने से बचाने के लिए दिया गया है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, भारत में किन समता के अधिकार में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? तो समता के अधिकार में समता के निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है।
कानून की दृष्टि में सभी धर्म के लोग समान हैं तथा देश की कानून सभी नागरिकों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों जैसे होटल, मैदान, दुकान, सिनेमा हॉल, पार्क आदि पर जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने के सबको समान अधिकार मिलेगा। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए और आज इतना ही रहेगा।